Good afternoon, children. How are you? Hope you will stay happy with your family. Children, once again I am going to start a new chapter. David Copperfield, My Earliest Memories. Children, this is a novel. यह एक जो उपन्यास है which is written by Charles Dickens. He is a British novelist. वह एक जो है ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं. He was born on 7 February 1812. और चार्ल्स डिकन का जन्म जो है यदि हम देखें तो 7 फरवरी 1812 को हुआ था. ठीक है ना. मैनी ऑफ हिज वर्क आर कंसीडर्ड क्लासिक्स. मैनी ऑफ हिज वर्क मतलब उनका बहुत सा वर्क कार्य जो आर कंसीडर्ड क्लासिक मतलब श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही उत्कृष्ट. मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वह बहुत ही क्या मानी जाती है, क्लासिक्स माने मीन्स क्या होता है, उत्कृष्ट, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती हैं. ठीक है ना. हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क इंक्लूड ओलिवर ट्विस्ट. ठीक ना. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, अ क्रिसमस कैरोल एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज़. ठीक है ना. मतलब अ टेल ऑफ टू सिटी मतलब दो शहरों की एक कहानी. डेविड कॉपरफील्ड वाज हिज 18th नॉवेल. अभी जो जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू दिस इज डेविड कॉपरफील्ड वाज हिज 18th मतलब 8वां नॉवेल है इनका. एंड मच ऑफ द स्टोरी इज़ अ पार्ट ऑफ डिकन्स लाइफ. और यह जो है मच ऑफ द स्टोरी मतलब इसमें जो अधिक यह जो कहानी है ये जो पार्ट ऑफ डिकन्स लाइफ, यह डिकन्स के जीवन से ही जुड़ी हुई है. ठीक है ना. जिसको चार्ल्स डिकन ने स्वयं नरेट किया है, जिसको उन्होंने स्वयं इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है ना. तो इसमें आप देखोगे जो है डेविड कॉपरफील्ड माई अर्लिस्ट मेमोरीज. डेविड कॉपरफील्ड माई अर्लिस्ट. अर्लिस्ट का मतलब क्या होता है, जल्द. ठीक है ना. शीघ्र. ठीक है ना. मेमोरीज का मतलब क्या होता है, स्मृतियाँ, यादें. ठीक है ना. तो इसमें एक कैरेक्टर्स आप देखेंगे, पात्र. ठीक है ना. कैरेक्टर्स पात्र हैं. नरेटर मतलब कथा वर्णन करने वाले, जो कथा का वर्णन कर रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं वो हैं. ठीक है ना. मदर माता जी मतलब नरेटर की एक तरह से स्पीकर की माँ हो सकती हैं. मिसेज बेट्सी हैं, श्रीमती बेट्सी पिगोटी, डॉक्टर चिलिप एंड डेविड कॉपरफील्ड. ठीक है ना. डेविड कॉपरफील्ड नरेटर जो है स्वयं डेविड कॉपरफील्ड ही है. ठीक है ना. सीन फर्स्ट में आप देखोगे क्या है, अ यंग वुमन. एक यंग का मतलब क्या होता है, युवा जो है, वुमन औरत, इज सिटिंग बैठी हुई ऑन ए रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर का मतलब क्या होता है, दोलन वाली कुर्सी में. मतलब ऐसा चेयर जो चारों तरफ क्या करता है, राउंड करता है, और रॉकिंग चेयर उसको बोलते हैं. ठीक है ना. एक युवा महिला जो है या एक बूढ़ी महिला जो है एक दोलन करने वाली, घूमने वाली कुर्सी के ऊपर क्या है, बैठी हुई है. अब नरेटर देखो कथा वर्णन जो कर रहे हैं, कथावाचक जो हैं. अलाउ मी मुझे अनुमति दो टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, अपना परिचय दूं. ठीक है ना. अलाउ मी मुझे अनुमति दो टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं अपने आप को क्या करूं, इंट्रोड्यूस करूं, अपना परिचय दूं. ठीक है ना. आई एम डेविड कॉपरफील्ड. मैं डेविड कॉपरफील्ड हूँ. एंड आई विल टेल यू अबाउट माई अर्लिस्ट मेमोरीज. एंड आई विल टेल यू मैं तुम्हें बताऊँगा अबाउट माई अर्लिस्ट मेमोरीज, अपने शीघ्र मेमोरीज मतलब स्मृति के बारे में, याद के बारे में. ठीक है ना. आई वॉज बार्न एट अ फ्राइडे एट मिडनाइट. आई वॉज बार्न डेविड कॉपरफील्ड स्वयं अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं कि आई वॉज बार्न मैं पैदा हुआ था ऑन अ फ्राइडे को एट मिडनाइट आधी रात. माई मदर लिव्ड एलोन एंड सी वॉज वेरी वैक्स्ड. माई मदर लिव्ड एलोन मेरी माँ लिव्ड रहती थी, एलोन अकेले, एंड सी वॉज वेरी वैक्स्ड और वह जो वैक्स्ड मीन्स वरीड हो सकता है. ठीक है ना. सिमिलर मीनिंग आप इसकी देखोगे. वैक्स का मतलब सी वॉज वेरी वैक्स्ड, वह बहुत चिंतित थी. मदर बोल रही हैं, व्हाट विल यू आई डू एलोन. व्हाट विल आई डू मैं क्या करूँगी, एलोन अकेले, मैं अकेले क्या करूँगी. हाउ विल आई टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड.
हाउ विल कैसे, आई टेक केयर मैं देखभाल करूँगी, ऑफ दिस चाइल्ड मतलब इस बच्चे, मैं अकेले इस बच्चे की टेक केयर कैसे करूँगी, देखभाल कैसे करूँगी, ठीक है ना। सडनली एकाएक जो है, सी वह देखती हैं समवन प्रेसिंग हर नोज, कोई जो है उनके नोज को, उनके नाक को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, जैसे दबा रहा है, ठीक ना। सडनली एकाएक सी वह देखती हैं समवन कोई प्रेसिंग दबा रहा हर नोज उनकी नाक को, अगेंस्ट द विंडो साइड्स। सी स्क्रीम्स, वह स्क्रीम्स का मतलब चिल्लाती हैं, एंड फैंट्स और क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, वह चिल्लाती हैं और क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। चिल्ड्रन सेकंड सीन में हम देखेंगे, द वुमन इज लाइंग ऑन अ सोफा, द वुमन महिला जो है, इज लाइंग मीन्स क्या होता है, लेटी हुई थी, ऑन अ सोफा एक सोफा के ऊपर, ठीक है ना। मिसेज बेट्सी इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर, मिसेज बेट्सी श्रीमती बेट्सी जो इज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, क्लोज मतलब निकट टू हर मतलब उनके निकट खड़ी हुई थी, मिसेज बेट्सी इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर एंड फैनिंग हर, और उनको क्या कर रही थी, फैनिंग कर रही थी यानी हवा कर रही थी, ठीक ना, फैन चला रही थी। मदर स्लोली ओपन्स हर आइज, माता जी स्लोली धीरे से, ओपन्स का मतलब क्या होता है, खोलती हैं, हर आइज अपनी आँखों, माता जी जो है धीरे से अपनी आँखों को क्या करती हैं, खोलती हैं। नरेटर कथावाचक जो है देखिए, व्हेन मदर फाइनली ओपनड हर आइज, जब माता जी जो है फाइनली अंत में ओपनड हर आइज मतलब उन्होंने अपनी आँखों को क्या किया, खोला। सी सा वह देखी, माई फादर्स आंट, उन्होंने जो है मेरे फादर के आंट को, मेरे पिताजी के चाची को क्या किया, देखा। मिसेज बेट्सी, जो मिसेज बेट्सी थी, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, जो उनके निकट क्या हुई थी, खड़ी हुई थी। माई पुअर फादर हैड डाइड 6 months बिफोर आई वाज बॉर्न, माई पुअर फादर, मेरा गरीब पिता जो है, हैड डाइड मर गया था, 6 months बिफोर मतलब 6 महीने पहले, आई वाज बॉर्न मेरे जन्म के, ठीक ना, मेरे जन्म के 6 months पहले जो है मेरा गरीब पिता क्या हो गया था, मर गया था, इस तरह, ठीक है ना। मिसेज बेट्सी, माई डियर, मेरे प्रिय, दिस विल नॉट डू एट ऑल, यह कुछ नहीं कर पाएगा। व्हेन दिस गर्ल इज बार, जब यह लड़की क्या होगी, पैदा होगी। मदर कह रही, परहैप्स इट इज़ ए बॉय, शायद इट इज़ ए बॉय, यह एक क्या है, लड़का है, मतलब डेविड कॉपरफील्ड के बारे में ही बात हो रही है कि मदर परहैप्स इट इज़ ए बॉय, शायद यह क्या होगा, यह एक लड़का है। मिसेज बेट्सी, इट इज़ टू बी ए गर्ल, यह एक लड़की हो सकती है। एंड आई विल कॉल हर बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड, और मैं इसे बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड कहकर क्या करूँगी, बुलाऊँगी, पुकारूँगी उसको, ठीक है ना। मदर अबाउट टू फैंट, मतलब अबाउट टू फैंट का मतलब क्या होता है, बेहोशी की हालत। आई फील सो इल, आई फील सो इल, मैं बहुत बीमार क्या कर रही हूँ, महसूस कर, आई फील सो इल, मैं इतना बीमार महसूस कर रही हूँ, या मैं बहुत अधिक बीमार महसूस कर रही हूँ। आई शैल डाई, मैं मर जाऊँगी। मिसेज बेट्सी बोले, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, हैव सम टी, कुछ चाय लो, ठीक है ना। मिसेज बेट्सी रन्स टू द डोर, मिसेज बेट्सी श्रीमती बेट्सी रन्स भागती हुई टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाती हैं। मिसेज बेट्सी श्रीमती बेट्सी, पिगोटी कम हर, पिगोटी कम हर, कम हियर, यहाँ आओ, ब्रिंग सम टी, कुछ चाय लेकर। योर मिस्ट्रेस, तुम्हारी मालकिन जो है, इज नॉट फीलिंग वेल, कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं। पिगोटी कम्स इन विद टी, पिगोटी जो है चाय के साथ अंदर आती है। मिसेज बेट्सी, आई थिंक वी शुड कॉल द डॉक्टर, पिगोटी, आई थिंक मेरे ख्याल से, वी शुड कॉल, हमें बुलाना चाहिए, द डॉक्टर, डॉक्टर को। पिगोटी, पिगोटी, यस, हाँ मैम, आई शैल इंस्टेंटली कॉल डॉक्टर स्लिप, आई शैल मतलब एक क्षण देरी किए बिना कॉल डॉक्टर स्लिप, डॉक्टर स्लिप को क्या करना चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, या मैं बुलाऊंगी। पिगोटी रन्स आउट, पिगोटी रन्स आउट मतलब दौड़कर बाहर जाती है। मिसेज बेट्सी गोज एंड सिट नियर मदर,
मिसेज बेट्सी जो है वो जाती है एंड सिट्स नियर मदर, और मदर के निकट क्या हो जाती है, बैठ जाती है। Thank you, children. Children, if you have any problem in this chapter or any word which you are unable to understand, you can ask again to me. Thank you. Bye. Take care.